बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट का इसमें से कौन कौन सा एग्जाम्पल है वो आपको बताना है। बच्चों, अगर आपने देखा हो हमारी बेसिक इसकी, तो उसमें मैंने बताया था नल सेट क्या होता है। नहीं देखा तो वहाँ देखें, एक बार मैं ओवरव्यू ले लेता हूँ। नल सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, जिसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। देखो, पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। कह रहे कि एक सेट है ऑड नेचुरल नंबर का। ओके, तो ऑड नेचुरल नंबर का सेट, क्या ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता है बच्चों? ऑड नंबर क्या क्या है? सपोज मैंने कहा कि कोई सेट ए होगा जिसमें है नंबर, देखो ऑड नेचुरल नंबर 3, 5, 1 भी हो गया, 7 एंड सो ऑन। सपोज ये एक सेट दे दिया, क्या ये 2 से डिवाइड होता है? कभी नहीं होगा। तो ये कैसे सेट हुआ? एक भी कुछ कॉमन एलिमेंट्स आया? नहीं आया। तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज नल सेट। नल सेट क्यों है? बिकॉज नो ऑड नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई 2। कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, दैट्स वाई ये नल सेट है। आप कह रहे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का सेट, ये क्या है भाई? देखो इवन प्राइम नंबर, अब देखो क्या क्या है। इवन प्राइम नंबर होते हैं, हाँ जी है ना। सबसे पहला देखो क्या हो गया, कोई एक सेट बी है, देखो 2 इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है। दैट्स वाई क्या ये नल सेट हुआ? एक भी एलिमेंट अगर आता है तो नल सेट नहीं होता। तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ नल सेट। रीजन अगर देना हुआ तो बिकॉज, ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट, प्राइम नंबर एग्जिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बी कोई एक सेट है इक्वल टू, देखो 2, खत्म। एक ही दे दिया एग्जाम्पल, काफ़ी है। आई होप आया समझ। चलते आगे। कह रहे कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5। देखो एक सेट है कोई 5 से कह रहा है कि कम, देखो 5 से कम हो गया। कोई सेट बनाना है जिसमें 5 से कम और 7 से ज़्यादा। कोई ऐसा नंबर है 5 से कम, क्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4। तो कहता 7 से ज़्यादा यानी कि 8, 9, 10। कोई एक सेट क्या बनना पॉसिबल होगा कि 5 से ज़्यादा हो और 7 से कम हो? एक्स की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखेंगे? इट इज़ अ नल सेट, ठीक है, बिकॉज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है भाई, कोई नंबर 5 से कम भी हो 7 से ज़्यादा हो। ये नहीं दोगे रीजन्स तब भी चलेगा, बस आपको देना है कि है या नहीं। अब कह रहे हैं कि वाई सच दैट वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन के बीच में, कोई 2 पैरेलल लाइन है बच्चों अगर, तो क्या इसके बीच में कोई कॉमन पॉइंट होगा? कभी नहीं होगा। पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा डिस्टेंस सेम रहती है, तो कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? इट इज़ अ null set. It is a null set because parallel lines are never exist. Parallel lines never intersect each other. Intersect each other. कभी एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि ऐसे क्रॉस नहीं करेगा। दैट्स वाई ये क्या है कि कॉमन नहीं है और ये नल सेट कहलाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बच्चों, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? तो आपको मैंने बता रखा है बेसिक में। फाइनाइट सेट यानी कि जो चीज़ें लिमिटेड होती है, इनफाइनाइट यानी कि लिमिटेड नहीं है। जैसे कि पहला क्वेश्चन समझ आएगा यहीं से, सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। देखो कितने मंथ है टोटल? 12, जो कि लिमिटेड है ना, हम काउंट कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे? सेट ऑफ मंथ ऑफ, आंसर ऐसे लिखना है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ठीक है, समझ आ गया क्यों? बिकॉज दिस इज काउंटेबल। लिख दो, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी रीजन दे सकते हैं, या फिर नहीं दोगे तब भी चलेगा। उसके बाद है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब ये देखो क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या लिखोगे? दिस इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट है ना, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर। देखो नंबर कहीं तक भी हो सकता है ना, हमें नहीं पता। ओके, अब देखो
1 2 3 अप टू 100। अब देखो 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग ये लिमिटेड है या नहीं है, तो क्या लिखोगे, दिस इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट है। ओके, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा कितने भी पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे ना। तो ये 100 से ज़्यादा कितने भी नंबर हो सकते हैं, 100, फिर 1000 में जाएंगे, लाख, करोड़, चलता जाएगा ये। तो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, बिकॉज देर आर मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 100, ये दे सकते हो रीजन। ओके, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से कम प्राइम नंबर, बच्चों प्राइम नंबर 99 से कम लिमिटेड है या नहीं है ना। प्राइम नंबर क्या क्या होता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7। 99 से कम ये चीज़ें लिमिटेड है, तो क्या लिखोगे, फाइनाइट सेट। दिस इज फाइनाइट सेट, लिमिटेड चीज़ें हैं, बिकॉज देयर आर लिमिटेड नंबर लेस देन 99। आई होप आया समझ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये भी फाइनाइट या इनफाइनाइट है या नहीं वही बताना है। चलो आप अब दोगे आंसर। कहता है कि सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होती है लाइन, ये क्या है, फाइनाइट सेट है। तो बच्चों एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये आपका एक्सिस है, ये एक्स और ये वाई, इसके पैरेलल जितनी मर्जी लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे हो सकता है ना, नंबर अलग अलग होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट सेट, ठीक है, बिकॉज मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैनी की जगह आप ये भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन। कह रहे हैं सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो नंबर्स है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे नंबर्स कैसे हैं, फाइनाइट है बच्चों, टोटल 26 ही तो है। तो क्या लिखोगे, सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज या आर फाइनाइट सेट, ठीक है। ओके, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल कितने नंबर है बच्चों, ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट, क्योंकि 5 से कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट सेट, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर्स मल्टीपल ऑफ बाई 5। ओके, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं बच्चों वो। तो अब ये सोचने वाली बात है, क्या ये फाइनाइट है इनफाइनाइट। आप कहेंगे इनफाइनाइट, बट मैं कह रहा हूँ ये फाइनाइट है, क्योंकि बच्चों देखो पता है हमें कितनी प्राणी एग्जिस्ट करती है। अगर आपने 9th-10th में बायो पढ़ा हो थोड़ा बहुत भी, तो देखते होगा मैमल्स का ग्रुप है, रेप्टाइल्स का ग्रुप है, एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे ग्रुप है। दैट्स वाई हम क्या कहेंगे कि ये कैसा सेट है, फाइनाइट। हमें पता है कि इतनी प्रकार की जीव है और इतने काउंटेबल हैं, तो क्या होगा, फाइनाइट सेट। ओके, बिकॉज देयर आर एनिमल्स, ठीक है, ऑन द अर्थ विच इज काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं ना। देखते हो भी कहता है कि हाँ अब इतने शेर बचे हुए हैं, इतनी टाइगर्स बची हुई है इंडिया में, तो कैसे पता चला, क्योंकि काउंटेबल है ना। ओके, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। कितने ऐसे सर्कल पास हो सकते हैं, तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका इनफाइनाइट। देखो कैसे, कि अब देखो ओरिजिन ये है, तो पहले मैंने रेडियस 1 सेंटीमीटर ले लिया, रेडियस 2, रेडियस 3, रेडियस 4, इस तरह से रेडियस बढ़ाते जाएंगे, लेकिन सेंटर हमारा क्या रहेगा, ओ, यानी कि 0 0। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट, बिकॉज देर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस डिफरेंट कैन बी पास्ड थ्रू द ओरिजिन 0 0। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ, जो कि कह रहा है, इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। क्या ए बी के इक्वल है। तो बच्चों इक्वल सेट की तरफ हमने बताया था आपको कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखो इक्वल तब होगा जब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे। ओके, देखते हैं। इसमें देखो ए बी सी डी, इसमें देखो ए बी सी डी, आगे पीछे उससे मतलब नहीं है, बट इस फैमिली में बिलोंग कर रहे हैं। क्या लिखोगे, ए इक्वल टू बी, दैट्स इट, खत्म। कह रहे हैं कि ए में है 4 8 12 16, यहाँ देखो 4 8 16 18, क्या क्या लिखोगे, 12 नॉट बिलोंग टू फैमिली बी। 12 बी से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा ना, नॉट बिलोंग टू। एंड 18 नॉट बिलोंग टू फैमिली ए, 18 ए में बिलोंग नहीं कर रहा, दैट्स वाई ए
इज नॉट इक्वल टू बी। समझ आया? एक भी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो बिलोंग नहीं करेगा, इक्वल नहीं होगा। ओके, ए है 2 4 6 है 10 और बी क्या है, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। देखो बी सेट कह रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पॉजिटिव इवन नंबर, इवन इंटीजर यानी कि पॉजिटिव इवन नंबर विच इज लेस देन 10। तो क्या क्या है, 2 4 6 8 और 10 इक्वल भी तो कह रहा है। तो बी सेट ये हो गया, ए सेट ये है। देखो क्या सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, जी हाँ, तो ए इक्वल टू बी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखो, एक्स एक्स दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल। ओके, क्या क्या होगा 10 के मल्टीपल, क्या क्या हो सकते हैं, 10, देखो 10 20 30 40 एंड सो ऑन। अब इसमें देखो बी 10 15, ये दे ही रखा है सामने, देखो 10 15 20, देखो क्या सारे एलिमेंट्स कॉमन है, नहीं है। जैसे 15 नॉट बिलोंग टू ए, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। आई होप आया समझ बच्चों आपको, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजंस। इक्वल है क्या, अगर है इक्वल तो आपको रीजंस भी देने हैं या नहीं है, जो भी है। कह रहा है कि ए इक्वल टू 2 3, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसका सॉल्यूशन, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन पहले हमें निकालना पड़ेगा, देखते हैं। देखो तो पहले इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको करते हैं फैक्टराइज। ओके, देखो एक्स स्क्वायर कैसे करते थे फैक्टराइज, इसे और इसे आपस में मल्टीप्लाई, जो आएगा उसका फैक्टर बनाएंगे। तो 6 का फैक्टर होता है 2 इंटू 3, 2 प्लस 3 5 होता है ना। तो देखो क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3x और प्लस में 6 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा यहाँ से, x प्लस 2, यहाँ से आपका कॉमन आया देखो 3, बच गया x, 3 2 जा 6, पूरे से कॉमन x प्लस 2 ले लिया हमने। तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस यहाँ पे बचा 3। ओके, एक बार देखो x इक्वल टू -2 और यहाँ से आया x इक्वल टू -3। तो देयरफॉर जो b की वैल्यू है वो क्या हो गई, -2 -3। ओके, अब a क्या है, 2 3, ठीक है। क्या दोनों के जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे में एग्जिस्ट करते हैं, क्या लिखोगे, 2 नॉट बिलोंग्स टू b, इसी तरह 3 भी है, 3 एंड 2 नॉट बिलोंग टू b, और -2 -3 नॉट बिलोंग टू a, देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू b। खत्म, आ गया समझ। चलते हैं आगे। कह रहा है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। a क्या है, फॉलो के वर्ड्स है, दैट मीन्स देखो अब इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखना आता है, कैसे लिखते थे, जो वर्ड 2 बार है, जो लेटर 2 बार है उसे एक ही बार लिखना है, बाकी एक बार तो है ही। तो FOLW आ गया, और B क्या दे रखा है, इसे भी आप लिखो, तो WOLF। क्या A के सारे एलिमेंट्स B में है ना, तो क्या लिखोगे, A इक्वल टू B, दैट्स इट, खत्म। सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे में एग्जिस्ट करते हैं। देखो ये तो सब एक ही 1 टाइम्स था ना, दैट्स वाई, और इसमें जो 2 बार था उसे हमने एक बार लिख दिया, खत्म। चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इजी। कह रहे कि फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। कौन कौन से इक्वल सेट है, तो बच्चों सबको आपस में कंपेयर करो। जैसे ए का सेट हुआ, ठीक है, तो हर एक सेट का जितने भी एलिमेंट है वो जिस सेट में आएगा वही इक्वल होंगे। तो ए में देखो 2 4 8 12, ये क्या इसमें से जो जितने भी एलिमेंट है क्या किसी और सेट में आ रहे हैं, 2 4 8 12 किसी और में आ रहा है, अगर आ रहा है तो इक्वल होगा। देखो 2 4 8 12 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, किसी के इक्वल नहीं है। बी देखो 1 2 3 4, बी और 1 2 3 4 और कहाँ आ रहा है, देखो 1 2 3 4 आ रहा है ना, तो बी इक्वल टू डी। क्यों हुआ ऐसा, रीजन दे दो, बिकॉज 1 2 3 4 बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों, डी एंड बी, खत्म। नहीं दोगे रीजन तब भी चलेगा। ओके, और कोई है ऐसा, देखो 4 8 12 14 और कहीं नहीं आ रहा, नहीं होगा। एफ देखो 0 A और कहीं है, नहीं है। -1 और 1, -1 और 1 E इक्वल टू जी, समझ आ गया। रीजन क्या होगा, -1 और 1 बिलोंग्स टू बोथ E एंड G। नहीं दोगे रीजन तब भी सही है, ठीक है, पता चल गया। B D के इक्वल होगा, E G के इक्वल होगा, बिकॉज सारे एलिमेंट्स आते हैं। ये था बच्चों आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट।
इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है 1.2 एक्सरसाइज यानी कि। अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियोस में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। कोई भी परेशानी हो रही है तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ ही आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, अगर चेक करेंगे। साथ ही प्लेलिस्ट की भी लिंक गिवन है बच्चों आपके डिस्क्रिप्शन में। कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई अपडेट नहीं मिल पाती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहेंगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अगली वीडियो में।